नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। नागालैंड के दीमापुर में भीड़ का क्रूर इंसाफ देखने को मिला जब गुरुवार को रेप के एक आरोपी को जेल से खींचकर 10,000 लोगों की भीड़ ने मार डाला। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही इस मामले में वहां के डीएम, एसपी और जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है। भीड़ के इस क्रूर चेहरे की हम आपको साफ तस्वीर तो नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ, जनता के इस आक्रोश ने रेप के एक आरोपी को मौत के घाट उतार दिया है। इसे नकारा नहीं जा सकता। दीमापुर में करीब 10,000 लोगों की भीड़ ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए जेल पर धावा बोल दिया। भीड़ ने आरोपी के कपड़े फाड़कर इस कदर पीटा कि उसकी मौत ही हो गई। इस पूरे वाकया के दौरान पुलिस लाचार नजर आई। मामले के सुर्खियों में आने के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में आती दिखी और तत्काल घटना के बारे में रिपोर्ट तलब कर ली गई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। दीमापुर की इस घटना के बाद रेप के मामलों में पुलिस कटघरे में है। वैसे भीड़ के बर्ताव को कोई भी सही नहीं ठहरा रहा है, लेकिन पुलिस से अधिक संवेदनशील होने की मांग भी तेज होने लगी है। दीमापुर की घटना अपने साथ कई पहलू समेटे हुए है। एक तरफ भीड़ का गैर कानूनी हिंसक बर्ताव है, तो दूसरी तरफ रेप के मामलों को लेकर पुलिस का रवैया सवालों के घेरे में है। इसी के साथ नागालैंड में स्थानीय और बाहरी लोगों के टकराव का मुद्दा भी जोर पकड़ता दिख रहा है। बता दें कि एक युवती से रेप के आरोप में लड़के को गिरफ्तार किया गया था और इस समय वो दीमापुर सेंट्रल जेल में बंद था, लेकिन स्थानीय लोग पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई से नाखुश थे। अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार से छठी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने अगले वित्तीय वर्ष और राज्य में विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने शून्यकाल के दौरान बताया कि साल 2014-15 में केंद्र द्वारा जो फंड नहीं मिला था, उसकी जानकारी मार्च महीने के अंत तक दी जाएगी। तुकी ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को सभी जरूरी सर्टिफिकेट जमा करवा दिए हैं। इस दौरान तुकी ने उम्मीद जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य की विकास परियोजनाओं के लिए पर्याप्त फंड मुहैया करवाए। सत्र के पहले दिन विपक्ष के नेता तुमके बागरा ने ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति की समस्या का मुद्दा उठाया। इस पर जल आपूर्ति मंत्री ताकाम पारियो ने जानकारी दी कि 2012-13 और 2013-14 के दौरान ग्रामीण बस्तियों में 500 से ज्यादा जल आपूर्ति स्कीम की शुरुआत की गई। वहीं स्कूलों और आंगनबाड़ियों में 1200 से ज्यादा स्कीम लाई गई। इस दौरान राज्य में गृह मंत्री तांगा ब्यालिंग ने प्रदेश में कई संस्थाओं और सोसाइटीज द्वारा की जा रही जबरन वसूली के मुद्दे पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सरकार इसे रोकने के लिए प्रयास कर रही है। यूनियन के नाम पर, ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफी एक्सटॉर्शन हो रहा है और इस एक्सटॉर्शन को बंद करने के लिए क्या स्टेप लिया जा रहा है? मेरा प्रश्न इससे आपका सवाल दी गई ये जो पूछ रहा है, एक्सटॉर्शन तो सही है, एक्सटॉर्शन करता है। मांग बल का नाम में, एसोसिएशन का नाम में एक्सटॉर्शन तो पूरा कर रहा है, तो एक्सटॉर्शन को हम लोग बंद करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट का तरफ से, सरकार का तरफ से पूरा कदम तो उठाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार ने प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का रुख कर लिया है। शिक्षा विभाग के इस कदम को मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने भी खूब सराहा है। मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने कहा कि राज्य में कई सरकारी यूनिवर्सिटीज है, इसलिए सरकार ये विचार कर रही है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इससे शिक्षा का स्तर तो बढ़ेगा ही, साथ ही छात्र राज्य में रहकर ही अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। तुकी ने कहा कि इसकी देखरेख के लिए जल्दी एक कमेटी का गठन भी किया जाएगा। बता दें कि कुछ वक्त पहले राज्य में शिक्षा मंत्री तापंग तालो ने इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को उनके दस्तावेज शिक्षा निदेशालय को जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी हर स्टेट में है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, और गवर्नमेंट का तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन प्राइवेट का भी हम लोगों ने कहा है कि उसको अच्छा से चलना। जब यूनिवर्सिटी दिया है तो वो अच्छा से काम तो करना ही पड़ेगा, और उसको रेगुलेट करने के लिए हम लोग एक कमीशन बनाएगा, ताकि जितना भी यूनिवर्सिटी है, चाहे सरकार का हो या प्राइवेट का हो, एक सिस्टम में लाने के लिए, स्टैंडर्ड में लाने के लिए उसका हम लोग एक कमीशन बनेगा, और बहुत जल्दी बनने वाला है। अगरतला में बुधवार को सीबीआई ने चिटफंड कंपनी रोज वैली के 7 कार्यालयों में छापेमारी करते हुए एक एजेंट को हिरासत में ले लिया। सीबीआई के 18 सदस्यों वाली टीम ने रोज वैली कंपनी के कई एजेंट्स के घरों में छापेमारी करते हुए एजेंट नारायण दास को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।
ऐसा कहा जा रहा है कि रोज वैली के कई अधिकारियों से पूछताछ के बाद कई बड़े नेताओं के नाम भी सामने आ सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं छापेमारी के दौरान सीबीआई ने कंपनी के अहम दस्तावेज भी जब्त किए हैं। सीबीआई की टीम न सिर्फ त्रिपुरा में बल्कि अन्य राज्यों में भी रोज वैली के कार्यालयों में छापेमारी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा विवादास्पद सशस्त्र बल को न हटाने की सिफारिश ने एक बार फिर अफस्पा प्रभावित राज्यों में विरोध के सुर तेज कर दिए हैं। बुधवार को मणिपुर के 15 संगठनों के एक समूह ने अफस्पा के विरोध में कंसल्टेटिव मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में सभी ने गृह मंत्रालय द्वारा न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी समिति की रिपोर्ट को खारिज करने के फैसले की निंदा की। इन सभी संगठनों ने विवादास्पद कानून को बेहद कठोर बताते हुए केंद्र सरकार से मांग की है कि वो जीवन रेड्डी समिति की रिपोर्ट पर दोबारा विचार करे। मानवाधिकार कार्यकर्ता बबलू लोईतंग बम ने कहा कि उन्हें एनडीए सरकार से काफी उम्मीदें थी, लेकिन गृह मंत्रालय के इस फैसले ने उन्हें काफी निराश किया है। वहीं यूनाइटेड एनजीओ फोरम के प्रमुख नाप किशोर ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार इस कानून को नहीं हटाती तो उनकी संस्था इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को सौंपी गई एक रिपोर्ट में मंत्रालय ने कहा है कि न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया जाना चाहिए। बीपी जीवन रेड्डी समिति ने इसे दमन का प्रतीक बताते हुए इस कानून को निरस्त करने की सिफारिश की थी। त्रिपुरा के धलाई जिले स्थित आरएस पारा एडीसी गांव में वेतन न मिलने से नाराज मनरेगा श्रमिकों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज मजदूरों ने कल्याण बैंक के मैनेजर और पंचायत के सदस्यों को पंचायत ऑफिस में बंधक बना लिया। मनरेगा श्रमिकों का कहना है कि उन्हें पिछले 5 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा था। ग्रामीणों का आरोप है कि वो कई बार इस मामले को लेकर पंचायत के सदस्य और बैंक अधिकारी से अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन फरियाद के बाद भी श्रमिकों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किए जाने पर उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बैंक के मैनेजर और पंचायत के सदस्यों को बंधक बना लिया। इसके बाद सूचना मिलने पर आजी ब्लॉक की बीडीओ हर्षिता बिस्वास और कल्याण पुलिस मौके पर पहुंची और वर्कर्स को जल्द वेतन दिए जाने का आश्वासन देकर सभी बंधकों को छुड़वाया गया। ईटानगर के सिद्धार्थ विहार गोम्पा में गुरुवार को बौद्ध समुदाय का मुख्य त्योहार लोसार मनाया गया। बौद्ध समुदाय के लोग इस त्योहार को नए साल के तौर पर मनाते हैं। 15 दिन तक चले लोसार त्योहार का आयोजन ईटानगर बौद्ध सांस्कृतिक सोसाइटी द्वारा किया गया था। समारोह के अंतिम दिन प्रदेश के पारंपरिक नृत्यों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही तवांग से आए एक ग्रुप ने प्रदेश के सबसे आकर्षक नृत्य लियोन की प्रस्तुति भी की। कार्यक्रम में राज्य के पर्यटन मंत्री पेमा खांडू, हाइड्रो पावर के संसदीय सचिव फुरफा सीरिंग और योजना सचिव सोनम चौम्बे सहित कई लोग मौजूद थे। पेमा खांडू ने सभी को लोसार की बधाई दी और बोधी भाषा के महत्व पर बल दिया। इसके साथ ही उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में रह रहे बौद्ध धर्म के सभी लोगों को बोधी भाषा सीखने की सलाह भी दी। अभी बुद्धिस्ट हम लोगों का जो कम्युनिटी है अरुणाचल में है, सिक्किम में है, लद्दाख में है, लेकिन बोधी लैंग्वेज को यदि हम लोग देखना चाहे तो सिक्किम में बहुत अच्छा है, लद्दाख में बहुत अच्छा है। लद्दाख में तो वहाँ पे आप देखिए माँ पिताजी और जो गाँव में जो जितने भी भाई बहन और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का छात्र वो सब भी जो बड़े कोई रिपुचे आता है वहाँ में जो पिचिंग करता है या वहाँ पे जो पूजा होता है तो वो लोग भी जो हम पेचा जो बोलते हैं पेचा को साथ रख के पूरा साथ साथ पढ़ते हैं वो लोग। ये बात जो हमारे अरुणाचल में बिल्कुल नहीं है। वेयर सोचने वाला बात ये कि 55 साल पहले ही सोने दलाई लामा जी ने सबसे पहला पिचिंग अरुणाचल में दिया था, लेकिन आज के दिन में यदि हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग बहुत पिछड़ा हुआ है बोधी लैंग्वेज को लेके। हम लोग का जो कल्चर है वो अपना आइडेंटिटी है, तो जितने भी यंगर जनरेशन है अपना बुद्धिस्ट कम्युनिटी का, हम लोग भले ही हम लोग मेचुका का हो, टूटिंग का हो, तवांग वेस्ट कामेंग कहीं का भी हो, हम लोग को आइडेंटिटी अपना कल्चर को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। हम लोग को जो पूर्वजों ने जो विरासत में हम लोग को इतना जो रिच संस्कृति और परंपरा जो छोड़ के गया है, तो अभी जिम्मेदार हम यंगर जनरेशन का है उसको अच्छा से लेके चलने के लिए, तो अपना संस्कृति और परंपरा को बिल्कुल ना भूलिएगा। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।